तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडब्ल्यू मेन 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो तुमने यदि ये क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं की हो तो मैं बोलूंगा बेटा वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन पे जाने से पहले एक छोटा सा बात कि बेटा ये जो सोल्यूशन है इसको मैं सॉल्व करेंगे एक मेथड से, जिस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, ठीक है। अभी देखो वेवी कर्व मेथड। अच्छा, अभी इस मेथड के बारे में मैं बता देते हैं। देखो, इस मेथड के बारे में तुम्हें यदि इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर जानकारी नहीं है तो मैं बोलूंगा बेटा चिंता का विषय नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीटली डेडिकेटेड लेक्चर मैंने करवा के रखा है अपने CSI नेट वाले चैनल पे, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर देंगे। तुम्हें करना क्या है, केवल उसी लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो वो लेक्चर पे तुम रिडायरेक्ट हो जाओगे। अभी शुरू का जो पोर्शन है वो पोर्शन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है CSI नेट, वो एग्जाम के लिए वो पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तुम क्या करो, वो पोर्शन को स्किप करके सीधा वेवी कर्व मेथड जो जगह में मैंने करवा के रखा है तुम वहां से अपना जो मतलब वीडियो प्ले है तुम वहां से उसको प्ले करना, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने वहां पे एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने वहां पे समझा के रखे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद तुम्हें वेवी कर्व मेथड के बारे में कोई भी और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। अभी मैं सीधा यहाँ पे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को, मैं तुम्हारे पास वेवी कर्व मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन है उसी को दिमाग में लेते हुए मैं इसका सोल्यूशन को प्रोवाइड करने जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन तुम्हारे पास दे रखा है कुछ इस प्रकार से, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे बोला जा रहा है इस फंक्शन के पास कितने सारे लोकल मैक्सिमा एंड कितने सारे लोकल मिनिमा पॉइंट तुम्हारे पास मिलेगा, वही तुम्हें यहाँ पे लिखना है रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे मैक्सिमा जो जितने सारे मिलेगा उसको पहले लिखना है एंड मिनिमा जितने सारे मिलेगा उसको सेकंड में लिखना है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली दे रखा है, राइट। तो इसको करें तो कैसे करें, ध्यान से देखो। पहली बात तो ये तुम्हारे पास दे रखा है फंक्शन ऐसे। अभी इस फंक्शन को देखो, जब तुम मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर बात करते हो या चर्चा करते हो तुम क्या करते हो, सर उसका डेरिवेटिव करते हैं। पहली बात तो ये डेरिवेटिव करके सर उसका क्रिटिकल पॉइंट वगैरह जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो हम पहले निकालते हैं, राइट। हम यहाँ पे वही करने जाएंगे। अभी देखो इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव कैसे होता है, तुम बोलो सर इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव होता है बाय लेबनीज रूल। तो बाय लेबनीज रूल हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अच्छा, जब मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे सो व्हाट यू हैव, तुम बोलो सर वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे जब तुम लाइबनिज को यूज करके तुम इसका यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे ये तुम्हें दे देगा एक्स रेज टू द पावर 4, मतलब टी की जगह में अपर लिमिट बैठ जाएगा, राइट। -8x² प्लस 15 अपॉन ई रेज टू द पावर x², राइट, इनटू x² का डेरिवेटिव 2x। इज इट ओके? देन यहाँ पे टी की जगह में 0 बैठेगा एंड 0 का डेरिवेटिव, तो 0 का डेरिवेटिव 0 होता है तो उस पोर्शन को हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, राइट। अच्छा, सो व्हाट यू हैव, तुम बोलो सर वी हैव एफ डैश एक्स जो है, सर हमारे पास एफ डैश एक्स निकल के आ गया 2x एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 8x² प्लस 15 अपॉन ई रेज टू द पावर x²। अभी यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो एक्स रेज टू द पावर 4 करके जो भी तुम्हारे पास आया है इसको तुम फैक्टराइज करो। क्यों करोगे इसका कारण तुम्हें अभी अभी पता लग जाएगा। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2 ई रेज टू द पावर x²। यहाँ पे जब हम करेंगे ना x, अच्छा यहाँ पे तुम इसको यहाँ पे कर लो ना, ये जो है यहाँ पे फैक्टराइज कर लो एक्स रेज टू द पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा -5x² माइनस 3x², क्योंकि 5 इज 15, राइट, प्लस 15। तो यहाँ पे x² कॉमन ले लो, x² माइनस 5 माइनस 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 5, यानी कि व्हाट यू हैव, तुम बोलो सर x² माइनस 5 x² माइनस 3, राइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये बैठा दो ना कि x² माइनस 5 x² माइनस 3। बेटा एक काम करो, x² माइनस 5 जो है इसको तुम a² माइनस b² के फॉर्मूला में लिख सकते हो। यहाँ पे b क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 उसका स्क्वायर कर दो,
इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। यानी कि तुम यहाँ पे क्या करो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे अभी हम मोनोटोन इंक्रीजिंग एंड मोनोटोन डिक्रीजिंग मतलब फंक्शन का कैरेक्टर को यहाँ पे हम अभी स्टडी करेंगे। कैरेक्टर को स्टडी कैसे करें? तुम लोग सर कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए मतलब इसका बिहेवियर को स्टडी करने के लिए मेरे को एफ डैश का साइन के बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, और इसी इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेव कर्व मेथड को यूज करेंगे। पहली बात तो ये ध्यान दो, मेरे पास जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा के लिए नॉन जीरो है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वेरी गुड। अभी ध्यान दो, मेरे पास ये जो फैक्टर होके आ गया, मैं यहाँ पे क्या करेंगे, वेव कर्व मेथड को यूज करेंगे। मैं यहाँ पे फिर से बता दे बेटा, तुम्हारे पास वेव कर्व मेथड का इंफॉर्मेशन है, इसी को ही मैं दिमाग में लेते हुए सोल्यूशन को आगे यहाँ पे लेके जा रहे हैं। तुम एक बार उस वीडियो को मेरे देख लो, वो डेडिकेटेड लेक्चर है CSI नेट वाले चैनल पे मैंने करवा के रखा है। यदि तुम्हें लगे कि सर JEE के लिए वो जो वेव कर्व मेथड है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर आप लेके आइए तो कमेंट पे बताना, मैं कोशिश करेंगे JEE के लिए मैं वेव कर्व मेथड के ऊपर एक कंप्लीटली डेडिकेटेड लेक्चर अपलोड करने के लिए। राइट, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे तुम रूट्स को देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5। वेरी गुड। अच्छा अभी तुम रूट्स को देखो, यहाँ पे तुम बोलो सर स्क्वायर रूट ऑफ 3 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3। अभी यहाँ पे हम वेव को यूज करेंगे, जब भी मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 से कोई भी एक बड़ा नंबर को ले लेंगे ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वेव जो है वेव मूव होगा ऊपर से। राइट, मैं दूसरे से करेंगे, वेव ऊपर से मूव होगा ऐसे करके, √3 को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा। इज इट क्लियर? अभी ध्यान दो, यानी कि मेरे पास ध्यान से देखो, जब मेरे पास एफ डैश एक्स होगा लेस देन 0, हमेशा याद रखना जब ये जो नीचे वाले पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन में नेगेटिव साइन आता है, ऊपर वाले पोर्शन में पॉजिटिव, ऊपर वाले पोर्शन में पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। यानी कि मेरे पास जब एक्स में जब मैं यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 से लेस करेंगे, इन दैट केस एफ डैश एक्स जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। राइट, तो यहाँ पे व्हेन इफ एक्स इज लेस देन नेगेटिव √5, तो यदि डेरिवेटिव लेस देन हो जाए तो फंक्शन का कैरेक्टर क्या होता है? तुम बोलो सर फंक्शन जो है फंक्शन डिक्रीज करता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी देखो, अभी मेरे पास एफ डैश जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव इफ एक्स, तुम क्या ले लो, एक्स को ले लो नेगेटिव √5 से नेगेटिव √3 के अंदर। इज इट क्लियर बेटा? इन दैट केस जब डेरिवेटिव हो जाए ग्रेटर देन तो फंक्शन करता है इंक्रीज। एक बात हमेशा याद रखना, जब डेरिवेटिव हो जाता है लेस देन तो फंक्शन करता है डिक्रीज, जब डेरिवेटिव हो यहाँ पे हो जाता है ग्रेटर देन तब फंक्शन करता है इंक्रीज। ये जो है ये हमेशा तुम्हारे काम में आएगा। जैसे कि CSI नेट का जो एग्जाम में पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वहां पे भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पे बनाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये फंक्शन का। इज इट क्लियर? वेरी गुड। यानी कि एक चीज तुम नोटिस करो कि जब मैं तुम अभी मैं इसको और नहीं लिखेंगे बेटा, लिख के केवल टाइम वेस्टर कुछ नहीं है, तुम कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे तुम्हारे पास ध्यान से देखो बेटा, तुम्हारे पास मैं अभी फिलहाल इसको इरेज कर रहे, ठीक है? तुम्हें यदि लगे तुम एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार प्रीवियस करके देख सकते हो। देखो जब मैं नीचे वाले काम करेंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे लेस देन होगा। इसका मतलब फंक्शन का कैरेक्टर जो है, फंक्शन का कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। इज इट ओके और नॉट? वेरी गुड। यानी कि फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज किया। वेरी गुड, मतलब नीचे गिर रहा है, गिरते दो गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पास जब भी मैं नेगेटिव √5 को मैं क्रॉस करके यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे तब फंक्शन का कैरेक्टर क्या हो जाएगा? तुम लोग नीचे सर वो गिर रहा था, गिरते तुरंत वो ऊपर उठने की प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव सर ग्रेटर देन 0 है, और डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मींस फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मींस फंक्शन इंक्रीजिंग। इज इट ओके? वेरी गुड। यानी कि ये ऐसे करके गिर रहा है, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आएंगे तो फंक्शन पॉजिटिव है, दैट मींस फंक्शन ऊपर जाएगा।
तो गिरते गिरते, ध्यान दो, गिरते गिरते ऐसे करके ऊपर गया। आई रिपीट, गिरते गिरते ऐसे करके ऊपर गया। तो जो जगह में गिर के ऐसे ऊपर बाउंस दिया, उस जगह में उसका लोकल मिनिमा मिल गया। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड। यानी कि यहाँ पे मिल गया मिनिमा, राइट। अच्छा, अभी वो ऊपर चल रहा है, चलने दो चलने दो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऊपर उठ रहा है उठ रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, राइट। लेकिन जब भी वो नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 को क्रॉस करेगा, डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव, दैट मींस डेरिवेटिव नेगेटिव मींस फंक्शन फिर से गिरेगा, फंक्शन फिर से गिरेगा। अभी तुम ध्यान दो, फंक्शन ऊपर जा रहा था जा रहा था जा रहा था जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन जब भी वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को क्रॉस किया, तब वो फिर से बाउंस देके नीचे होगा, बाउंस देके नीचे होगा। दैट मींस ऊपर जाते जाते, ध्यान दो, ऊपर जाते जाते बाउंस देके नीचे, ऊपर जाते जाते बाउंस देके नीचे। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या मिल गया? मैक्सिमा मिल गया। यहाँ पे तुम्हारे पास मिल गया मैक्सिमा। दैट मींस ऊपर से जब नीचे आएगा तब मिलेगा तुम्हारे पास मैक्सिमा, राइट। अभी यहाँ पे नीचे गिरते गिरते फिर से ऊपर जाएगा, जब भी नीचे से ऊपर जाएगा तब मिलेगा मिनिमा, राइट। अभी ऊपर से फिर से जब नीचे आएगा तब मिलेगा मैक्सिमा, फिर नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तब मिनिमा होके, बस मिनिमा होके ये ऊपर ही चला गया और नीचे मुड़ने का नाम नहीं लेगा, एकदम ऊपर सीधा चला गया। क्लियर? अभी तुम्हारे पास कितने सारे मिनिमा मिल गया सर? तुम लोग सर अभी और कुछ करना नहीं है सर, काउंटिंग हो गया 1 2 3 सर, 3 मिनिमा मिल गया। तो मेरे पास मिनिमा कितने मिल गया सर? मिनिमा मिल गया 3, वेरी गुड। और मैक्सिमा कितने मिल गया सर? मैक्सिमा मिल गया 1 और 2। तो मैक्सिमा मिल गया सर यहाँ पे 2, दोनों मैक्सिमा है, 3 मिनिमा है। अभी यहाँ पे देखते हैं, लोकल मैक्सिमा को पहले रखा, लोकल मिनिमा को बाद में रखा रिस्पेक्टिवली है। तो मैक्सिमा पहले लिखेंगे, मिनिमा बाद में लिखेंगे। 2 3 यहाँ पे ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेरी सुंदर क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसलिए तो मैंने इसको 3 स्टार पे रेटिंग किया। इज इट क्लियर? वेरी गुड। मैं तुम्हें बोलूंगा एक बात, वीवीका मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत ही यूजफुल मेथड है। मैं तुम्हें बोलूंगा इसको तुम अपने सीएसआई नेट वाले चैनल पे जाके देख लो। शुरू के जो पार्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम उसको स्किप करके जो मेन पोर्शन है वहां से तुम इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज तुम कमेंट करो, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे जेईई एग्जाम के लिए। ठीक है, पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विद पीएमए।